क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ सियासी मोर्चा तैयार हो रहा है? जयंत चौधरी से टकराव, मायावती का तीखा हमला और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ से सीधी जुबानी जंग। क्या अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर रहे हैं? लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव की युवा, महिला और जमीनी नेताओं की टीम बीजेपी की चिंता क्यों बढ़ा रही है? और अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी गठबंधन की तरफ बढ़ते हैं तो 2027 में यूपी का सियासी समीकरण किस तरफ जाएगा? उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों और उनके खिलाफ हो रहे पलटवार की है। शुरुआत हुई जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव की उस टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया, लेकिन इसके बावजूद वह उन्हें छोड़कर चले गए। इस बयान के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और वही किसी को बनाती है और बिगाड़ती है। जयंत चौधरी के इस टिप्पणी को लेकर जाट समाज में सम्मान का मुद्दा भी उठा। मामला यहीं नहीं रुका। जयंत चौधरी के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी खुलकर सामने आ गई। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला और कहा उन्हें जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने इस बयान को राजनीतिक अहंकार और अमर्यादित आचरण से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। यानी एक तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ जयंत चौधरी और मायावती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का यह नया टकराव 2027 के चुनावी समीकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मायावती के इस तीखे पलटवार के बाद अखिलेश यादव ने भी दोबारा जवाब दिया और इस बार निशाने पर सीधे जयंत चौधरी के साथ बीजेपी का गठबंधन आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 30 सीटें दी थी तो अब बीजेपी को इसका 4 गुना यानी 120 सीटें देनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर 120 सीटें नहीं दी गई तो यह उस समाज का और चौधरी चरण सिंह का अपमान होगा। यानी मायावती के हमले के बाद अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए जयंत चौधरी के साथ साथ बीजेपी पर भी सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश की। यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ साथ दूसरे दलों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव का कहना रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया उनके साथ गठबंधन को निभाने की कोशिश की। इसी वजह से अब उनकी नजर उन तमाम राजनीतिक ताकतों पर है जो बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने की संभावना रखती हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को गठबंधन का प्रस्ताव दे चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए साथ आने पर बात होनी चाहिए और उनकी पार्टी सम्मानजनक राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है। यानी AIMIM की तरफ से दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी उस दरवाजे को खोलेगी? दूसरी तरफ नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी लगातार संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों के साथ गठबंधन के विकल्प खुले हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सकती है। अगस्त में भी उन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी को छोड़कर जो भी साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ गठबंधन की नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूले पर भी हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि PDA में P का मतलब पहले पिछड़ा बताया गया, फिर पंडित बताया गया और अब किसी दिन पाकिस्तान भी बता देंगे। यह बयान सीधे अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर हमला था और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं कहूं कि बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान, इस तरह PDA बनाम बीजेपी की यह राजनीतिक जुबानी जंग भी 2027 के चुनाव की बड़ी कहानी बनती जा रही है। अब जरा अखिलेश यादव की उस टीम पर नजर डालते हैं जिसे समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अपनी नई राजनीतिक ताकत के तौर पर आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है।
संसद में सपा की युवा और महिला सांसदों की सक्रियता लगातार चर्चा में रही है। कैराना से सांसद इकरा हसन, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव कई राजनीतिक मुद्दों पर मुखर नजर आई हैं। हाल के संसद सत्र के दौरान इन तीनों की सक्रियता को लेकर भी राजनीतिक चर्चा हुई। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के युवा चेहरे के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वहीं प्रिया सरोज युवा सांसद के रूप में पार्टी की आवाज को मजबूती से उठाती दिखाई दे रही हैं और डिंपल यादव महिला मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी के चेहरे के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव अपने कई जमीनी नेताओं को भी लगातार राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। मोहनलालगंज से सांसद R.K. चौधरी, अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं की अपनी अपनी सामाजिक और क्षेत्रीय पकड़ है। खासतौर पर अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लगातार प्रमुखता देते रहे हैं, जिससे अयोध्या और दलित राजनीति दोनों को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति का संकेत मिलता है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ अखिलेश यादव के सामने जयंत चौधरी और मायावती के हमले हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पीडीए पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उसी समय अखिलेश यादव अपनी पार्टी के युवा चेहरों, जमीनी नेताओं और संभावित गठबंधन सहयोगियों के सहारे 2027 लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी गठबंधन का रास्ता तलाश रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को छोड़कर बाकी विकल्प खुले रखने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के साथ समीकरण भी आगे की राजनीति में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 आते आते कौन किसके साथ खड़ा होगा। क्या अखिलेश यादव, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन तैयार कर पाएंगे? क्या जयंत चौधरी से दूरी समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनौती बनेगी? और क्या अखिलेश यादव की युवा टीम इकरा हसन, प्रिया सरोज, डिंपल यादव समेत उनके जमीनी नेता समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को चुनावी ताकत में बदल पाएंगे? इन सवालों के जवाब जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा भी उसी हिसाब से तय होगी। अब बात उस सियासी हलचल की जिसने यूपी चुनाव के समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं रहने वाला, बल्कि गठबंधन ही चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी रणनीति मजबूत कर रहा है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अखिलेश यादव से हुई मुलाकात ने नई चर्चा शुरू कर दी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सपा और आप के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर सपा और आप के बीच बात बनती है तो यूपी में विपक्षी गठबंधन का समीकरण और बड़ा हो सकता है। अब देखना यही है कि अखिलेश यादव 2027 में कितने दलों को अपने साथ जोड़ते हैं और बीजेपी के एनडीए के सामने कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी करते हैं।